तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना एमसीए का पूरा जो एडमिट कार्ड है वो फिल करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना है ताकि आपको सेंटर पे इजीली एंट्री मिल जाए। बिकॉज अगर मिस्टेक्स होती है तो हो सकता है कि आपको सेंटर पे एंट्री ही जो है वो ना दिया जाए। इसके अलावा अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स है तो कैसे उसे सही करना है, कैसे अंडरटेकिंग फॉर्म आपको जो है वो फिल करना है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, क्या पेन पेपर आपको घर से लेके जाना है या फिर वहाँ पे मिलेगा, कौन से कपड़े पहनना है या फिर क्या क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एकदम बेसिक चीज़ों से। तो सबसे पहले आपको देखो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके उसका जो प्रिंट आउट है वो निकालना है। प्रिंट आउट आप जो है वो कलर्ड भी जो है वो निकाल सकते हो, एंड अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है कलर्ड प्रिंट आउट निकालने की तो नॉर्मल जो अपना ब्लैक एंड वाइट आता है वो भी आप निकाल सकते हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कलर ही आना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट जो है वो आया तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्लैक एंड वाइट जब आएगा तो आपका जो फोटो है वो सही से दिखना चाहिए ताकि जब सेंटर पे आपको एंट्री मिलती है तो वो देखते हैं कि यही स्टूडेंट तो है ना, तो वो उससे रिकग्नाइज करते हैं। तो कलर प्रिंट निकालोगे तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं निकाल पाते हो तो जेरोक्स नॉर्मल आप निकालोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, साथ ही में दोस्तों इंस्ट्रक्शंस की जो है वो फोटो कॉपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ऐसा कोई काम नहीं होता है। आपको जो है वो फर्स्ट पेज ही जो है वो एडमिट कार्ड का लगता है। ठीक है, तो फालतू पैसे जो है वो मत खर्च करना, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड फिल करना है, फिर हम अंडरटेकिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो ये चेक कर लो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कोई मिस्टेक्स है या फिर नहीं, बिकॉज अगर मिस्टेक्स होगी तो फिर अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके नाम के सीक्वेंस में चेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो है वो नहीं रहना चाहिए। बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि प्लीज़ एफिक्स योर रिसेंट फोटो कलर फोटो एंड साइन अक्रॉस इट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल चीज़ बोली है, तो इसको जब आप जो है वो प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आपके पास ये वाला पेपर जो है वो रहेगा। तो उसके ऊपर आपको एक जो फोटो है वो चिपकाना है। कैसे चिपकाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे ये हमारी फोटो है तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे फोटो जो है वो चिपका सकते हो। ठीक है, अब देखो ऐसा कहीं पे भी कंपल्शन नहीं है कि जो ये फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड की है सेम टू सेम वही फ़ोटो यहाँ पे आपकी लगाने की ज़रूरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये फ़ोटो नहीं होगी तो फिर आप यहाँ पे कोई और फ़ोटो भी जो है वो लगा सकते हो। बस खुद की फ़ोटो लगाना, अपने पापा मम्मी की फ़ोटो मत लगाना। ठीक है, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये वाली जो फ़ोटो है वो तो मैंने मोबाइल से ली थी एंड ये डिजिटल फ़ोटो है, तो ऐसी मेरे पास फ़ोटो जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो भी रिसेंट मैंने फ़ोटोग्राफ निकाली थी वो मैं यहाँ पे जो है वो चिपका दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको रेफरेंस के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सेम टू सेम फ़ोटो भी लगा सकते हो, दूसरी कोई और फ़ोटो होगी जिसमें आप अभी जैसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो तो वो वाली फ़ोटो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि साइन करने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अक्रॉस में जो है वो साइन करना है। तो आधी साइन जो है वो इसके बाहर आना चाहिए, मतलब इस पेपर पे आना चाहिए, एंड आधी साइन आपकी जो है वो यहाँ पे फोटो के ऊपर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो फोटो के ऊपर साइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक तो आप मार्कर नॉर्मल जो आता है ना सीडी वाला मार्कर या फिर पेन ऐसा जो कि फ़ोटो के ऊपर चले उससे भी आप जो है वो साइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो साइन है वो दोस्तों वो कुछ इस टाइप की आना चाहिए, जैसे ये मेरा सिग्नेचर होता है तो कुछ इस टाइप का जो सिग्नेचर है वो आना चाहिए, आधा पेपर के ऊपर एंड आधा फ़ोटो के ऊपर। ठीक है, ऐसा अगर आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आपको जो है वो करना है, प्रिंट आउट निकालना है, फोटो चिपकाना है एंड उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर करना है। ठीक है, अब फोटो में कोई भी कलर हो, बस ये होना चाहिए कि आप पहचान में आ रहे हो। ठीक है, नहीं तो कोई बोलता है बैकग्राउंड ये कलर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोटो अवेलेबल होगी जिसमें आप रिकॉग्नाइजेबल हो वो फोटो आप यहाँ पे जो है वो चिपका दो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो सिग्नेचर करना होता है, तो ये आप जो है वो अभी मत करो, ये जब आप सेंटर पे जाओगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी जो है वो मत करो। ठीक है, एंड अपना जो ये है एडमिट कार्ड, इसके 2 कॉपी निकाल के रखना, कभी कभी जो है वो गलती से गुम वगैरह जाता है तो एकदम सेंटर पे जाके प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। आप जाके जो है वो वहाँ पे भी जो है वो 2 रखोगे तो एक अगर गुम भी जाता है तो आपके पास दूसरा रहेगा, एंड एक फ़ोटो जो है वो एक्स्ट्रा रखना कि गलती से कुछ हो जाए तो जो है वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हो गया ये वाला जो हमारा प्रॉब्लम था कि कैसे आपको फिल करना है। इसके अलावा तो और कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इसमें मिस्टेक्स है तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताता हूँ जो कि आपको फॉलो करना है। अब एडमिट कार्ड के साथ आपको और एक डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होता है, वो नहीं रहेगा तो सेंटर पर आपको जो है वो एंट्री नहीं मिलती है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में जो है वो बताया है। सबसे पहले देखो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, गेट क्लोजर टाइम मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो गेट क्लोजर टाइम के पहले पहले आपको सेंटर पे जो है वो जाना है। जैसे मेरा सुबह का स्लॉट है एंड 10:30 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है,
तो मिनिमम से मिनिमम 10 बजे मुझे जो है वो सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो है वो है 10:30। 10:30 के बाद अगर आप जाओगे तो सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि आपका जो रोल नंबर है एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। ठीक है, तो आपका जो रोल नंबर है वो ये रहेगा। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाओगे, मैंने आपको इंटरफेस वाले वीडियो में बताया, तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम में अपना रोल नंबर डालना पड़ता है एंड पासवर्ड में दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फिर ये होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे जब आप सेंटर पे जाओगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब जब आप सेंटर पे एंट्री करोगे तो सेंटर का एक कमरा होता है। ठीक है, तो एक तो कमरे के बाहर या फिर अगर बहुत बड़ा रूम हुआ तो कमरे के अंदर जो है वो एक मैम या फिर सर बैठे रहते हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट की मशीन रहती है। वहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट देना पड़ता है एंड लाइव हमारी एक कैमरे से जो फोटो है वो ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आप सेंटर पे जाना ताकि वो प्रोसेस में आपकी गड़बड़ी ना हो। अगर आप 10:30 बजे एकदम डॉट जाते हो, 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा, उसमें 15 मिनट जाएंगे तो एकदम पैनिक आप हो सकते हो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आप जो है वो जाना। ठीक है, तो बायोमेट्रिक आपका होगा। बायोमेट्रिक में बस ध्यान रखना कि नहा के चले जाना, नहीं तो आपके फिंगर्स में धूल मिट्टी वो सब रहेगी तो वो स्कैन नहीं होगा एंड और प्रॉब्लम आएगा। तो नहा के चले जाना, अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड बाकी तो आप जैसे दिखते हो वैसी फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कोटिंग वगैरह नहीं रहना चाहिए, इंक के मार्क्स आपके हाथों पे जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, नहा के जाना। ठीक है, देन यहाँ पे ये भी बोला है कि कैप पहन के आपको नहीं आना है। ठीक है, तो आपको कोई भी कैप वगैरह जो है वो पहन के नहीं आना है। अब समर का मतलब सीज़न शुरू है, जैसे नागपुर में तो ज़बरदस्त गर्मी है, मतलब मेरे को तो फट रही है, 30 किलोमीटर दूर जाके एग्ज़ाम देना है एंड आते टाइम क्या हाल होगा। तो बट कैप पहन के जाओ, हेलमेट पहन के जाओ, बट एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो है वो मत पहनना। ठीक है, मफलर्स नहीं पहनना है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हेड या फिर फेस कवर हो रहा है वो आप नहीं पहन सकते हो। अगर मास्क वास्क भी पहन के जा रहे हो तो वो भी जो है वो अलाउड जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। फिर है दोस्तों हॉल टिकट विद करंट वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जब भी आप सेंटर पे आओगे तो आपको हॉल टिकट जो है वो तो कैरी करना ही करना है, साथ ही में दोस्तों आपको अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका ओरिजिनल कैरी करना है। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब एक तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप जो है वो कैरी कर सकते हो। सेफर साइड पे मैं बोलूँगा दोनों आप जो है वो कैरी करो एंड दोनों ओरिजिनल यहाँ पे जो है वो बोला है। ठीक है, तो ओरिजिनल आप अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड जो है वो कैरी कर सकते हो, जो भी लगा वो उसके मुंह पे दिखा देना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि आधार कार्ड नहीं लाया, ये नहीं लाया, तो अभी से जो है वो अपने जो हॉल टिकट है उसको मतलब स्टेपल मार के जो है वो रख दो कि हॉल टिकट लेके जाओगे तो वो भी आएगा, हॉल टिकट नहीं जाओगे तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करके आप रख सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप में से कुछ लोग ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो भूलोगे, हर साल होता है, तो इसका बस जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है प्लीज़ नोट दैट योर नेम एज अपेयरिंग ऑन हॉल टिकट provided by you during the process of registration should reasonably match with the name as appearing in the photo identity proof। क्या मीनिंग है इसका कि सपोज अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड के ऊपर जैसे आपका नाम लिखा हुआ है सेम वैसे ही जो है वो आपके हॉल टिकट पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसका सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। सीक्वेंस सपोज मेरे हॉल टिकट पे सचिन नरेश पिसार लिखा हुआ है, ठीक है, आधार कार्ड पे लिखा हुआ है नरेश सचिन पिसार सपोज, तो वो सीक्वेंस चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बस मिसमैच जो है वो नहीं होना चाहिए। मिसमैच कब होता है, जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्रिबल का बोला है कि अगर सपोज़ आपको कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है तो अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम के लिए वगैरह किया होगा तो उसके लिए फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड वो सब जो है वो लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह जो है वो मिलेगा। ठीक है, देन ये होने के बाद यहाँ पे क्लियरली बोला है कि स्टूडेंट्स मस्ट कैरी बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, तो आप एक जो डॉट पेन है जिसे हम डॉट पेन बोलते हैं वो आप जो है वो कैरी कर सकते हो। अभी उसमें भी मत पूछना कि ब्लू लेके जाए कि रेड लेके जाए कि ब्लैक लेके जाए, जो आपके पास होगा जिसमें रिफ़िल होगी वो लेके जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला है कि साइन द अटेंडेंस शीट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा, तो अपना पेन लेके जाना, साइन कर देना एंड चेयर पे बैठ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि बोलेंगे कि रफ पेपर हमें लेके जाना है या फिर वहाँ से मिलेगा। तो जनरली दोस्तों रफ पेपर जो है वो सेंटर से ही जो है वो मिलता है। अगर आप कोई भी पेपर वगैरह कैरी करते हो तो उसको जो है वो चीटिंग वगैरह कराया जा सकता है, बिकॉज कुछ लिख के भी आप ला सकते हो, राइट। तो इसलिए आप पेन को जो है वो आपको कैरी करना है, जो पेपर है वो सेंटर से जो है वो आपको मिलेगा। एंड ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं कि एक ही पेपर मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी जो है वो मांग सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, पेपर आपको सेंटर से मिलेगा। तो रफ कॉपी लेके जा रहे हो या फिर रफ शीट लेके जा रहे हो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है द मेयर फैक्ट हॉल टिकट में, ये तो कोई काम का नहीं है हमारे। फिर यहाँ पे है दोस्तों कि आपके जो आंसर्स है वो एनालाइज किए जाएंगे कि सिमिलर है या फिर नहीं, तो आजू बाजू वालों का देख के कुछ मत करना, वैसे भी देख नहीं पाओगे जनरली, तो वैसे ब्लू कलर के ऐसे लगा दिए जाते ताकि आप झाँक के नया देख पाओ। ठीक है,
तो जब मैं सेंटर में जाऊँगा, मेरा पेपर हो जाएगा, तो मैं आपको रिव्यू दे दूँगा कैसे था एग्ज़ाम। फिर एग्ज़ाम सेंटर में 30 मिनट पहले आपको जो है वो आना है, वो फिर से यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर, पेजर्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट वॉच, एनी इलेक्ट्रिक, मेटा ग्लासेस भी डाल देना था, अभी बहुत सारे लोगों के पास वो भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी नहीं करना है। अगर आपके पास गलती से भी चीज़ रह गई एंड किसी को पता चल गया, तो इट विल बी काउंटेड एज अ चीटिंग एंड उससे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो गलती से भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे को टेंशन आ रहा है कि फ़ोन मैं कैरी करूँ या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर रखने का प्रॉब्लम आता है। तो ट्राई करो कि किसी के साथ जाओ, अगर किसी के साथ जाओगे तो उनके पास अपनी चीज़ें रख सकते हो। जैसे मेरा सेंटर कॉलेज में है, तो हो सकता है कॉलेज में फैसिलिटीज़ हो, या फिर मैं बैग लेके जाऊँगा तो बैग बाहर हम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब फ़ोन कैरी करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए किसी को लेके जा सकते हो। अगर अकेले जा रहे हो तो फिर फ़ोन आप जो है वो उनको पूछ के बोल सकते हो कि कहाँ पे रखें, या फिर उनके पास जो है वो आप सबमिट कर देना, ठीक है। फिर है, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड पोजेशन ऑफ एनी बैंड, ठीक है, एनी बैंड, तो डायरेक्ट वो जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, गलती से भी आपके पास चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। फिर है, सेंटर चेंज आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो। आप ये भी बोलोगे कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो कुछ सुना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। बाकी तो फिर बेसिक चीज़ है, ठीक है। एनीवन फाउंड डिस्क्लोजिंग, ये भी बोला है कि अगर आप सपोज़, कुछ कुछ शातिर लोग होते हैं स्पेशली ट्यूशन क्लास वाले, कि अपने बच्चे भेज देते, बोलते कि जो रफ पेपर मिलेगा उस पर सारे क्वेश्चन जो है वो लिख के आना, ताकि जैसे ही पेपर हो जाए हम वीडियो बनाए कि गाइज ये वाले क्वेश्चन जो है वो आए थे एंड देखो हमारे मॉक टेस्ट में यही क्वेश्चन थे। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपका जो रफ शीट है उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन लिख के मत जाओ, या फिर हाथ पे क्वेश्चंस लिख के नहीं जाओ। आफ्टर एग्जाम खत्म होने के बाद वो लिखते हैं ना, कोई ये आया था मैं बताऊंगा इसको उसको, तो वो मत करना, ठीक है। अगर पकड़े गए तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। बाकी एग्जामिनेशन सीसीटीवी के अंडर होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हेल्पलाइन पे नंबर पे कांटेक्ट करो। बाकी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों मेजर इंस्ट्रक्शन, ये फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सच कुछ है नहीं। हॉल टिकट के साथ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाओ ओरिजिनल वाला, हॉल टिकट लेके जाओ जिसके ऊपर फोटो चिपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बस इतना ही है। बाकी जो भी मेन मेन था या फिर और एक्स्ट्रा था वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो क्या करना पड़ेगा। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे MCA CET कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं जिसमें आप और प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसका एनरोल करके यूज़ कर सकते हो। मैंने और एक नई मॉक टेस्ट डाली है, तो इसमें अगर आप 120 130 के आसपास स्कोर करते हो तो आराम से अपना एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी बढ़िया स्कोर करने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो अगर आप बाय कर रही हो तो ये न्यू टेस्ट जो है वो ज़रूर देना। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशंस वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे। एंड ये होने के बाद ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आप जो है वो दे सकते हो, इससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कंप्यूटर का अगर थोड़ा रिवाइज करना है तो सॉल्व पेपर में चले जाना। एंड यहाँ पे कंप्यूटर के 2 PDFs मैंने दिए, जिससे लास्ट ईयर के दोनों पेपर का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। कुछ भी रिपीट हुआ तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन टिक कर पाओगे, इतना बढ़िया मटेरियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर मैथ सबका मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैपटॉप कहीं पर भी आप इनका यूज़ जो है वो कर पाओगे, ठीक है। एंड नॉलेज सीकर्स ऐप आप डाउनलोड करना, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कि अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरना है। तो सपोज करते हैं दोस्तों कि मेरे एडमिट कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो रॉन्ग है। आपकी इसमें कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मत बोलना कि मेरा मतलब डिसेबिलिटी रॉन्ग है, ये कुछ हुआ होगा, तो इतना कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम में गलती है, जेंडर में गलती है, तो फिर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अभी सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, एडमिट कार्ड में ही आपको एक लिंक दी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट इसका निकालना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, जो भी आपके पास होगा वो वाला फ़ोटो लगा दो। फिर यहाँ पे बोला है कि माई डिटेल्स मेंशन इन हॉल टिकट, तो हॉल टिकट पे जो भी चीज़ें जैसी लिखी है सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे मेरा नाम जो है वो सही से है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो जो गलत है गलत ही यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है, सही नहीं करना है, ठीक है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 7th मंथ डाला है बिकॉज एक्चुअल में मेरा 8th है। तो सपोज करें कि यहाँ पे गलती से 7th आ गया, ठीक है। तो ये सेम टू सेम मैंने डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया। नेम ऑफ द CET में MCA आपको डालना है। सेंटर नेम में जो भी आपके सेंटर का नाम है वो आपको यहाँ पे पेन से जो है वो फिल करना है। ये सब टाइपिंग नहीं, पेन से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। अब इनमें से जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये वाली है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे मैं जो है वो डाल दूंगा। एंड फिर बोला है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। 14/8/2000 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ना कि 14/7/2000। तो ऐसे आपको यहाँ पे करेक्ट वाला जो है वो डालना है, बस इतना करना है।
ये होने के बाद अटैच सेल्फ सर्टिफाइड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो अभी पता तो चलना चाहिए कि सच में ये सही है, या तो इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपना लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हो जिसमें मेंशन्ड हो आपकी बर्थ डेट, ठीक है। तो वो आपके लिए एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो बस इतना हो गया, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, प्लेस मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो या फिर सेंटर में चले जाना वहाँ पे डाल देना। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, तो मम्मी पापा का सिग्नेचर ले, पापा का या मम्मी का जो भी है, एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा। फिर आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे उनका यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो रहेगा, ठीक है। तो जिनकी इसमें गलती हुई है उनको ऐसा अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो भरना है, इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया दोस्तों आपको सारी जो चीज़ है वो बता दूँ। अभी देखो बस 1-2 दिन ही बचे हुए हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी बढ़िया तरीके से जो प्रिपरेशन है वो करो। कोई भी मतलब ईजी टॉपिक्स है वो छोड़ो मत, बिकॉज सीईटी में बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ईजिली आप अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। बाकी मैंने मटेरियल तो आपको दे ही दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ और होगा तो मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।